Hello student, let's start our next chapter, chapter number 9, tables and form in HTML. ठीक है, इसके प्रीवियस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था HTML के बारे में, फिर HTML की कोडिंग कैसे होती है, किस तरीके हम लोग बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं, किस तरीके इमेज SRC का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी आपको. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पढ़ना है कि टेबल फॉर्म HTML में कैसे यूज़ होता है. तो टेबल जानते हैं, टेबल एक तरह का क्या है, किसकी चीज़ को, यानी एक सेल हमारी कैसे बनती है, रोज़ और कॉलम के कलेक्शन से बनती है. तो रोज़ में और कॉलम में किस तरीके हमें यूज़ करना है, उसके कलर का, सेल पैडिंग का यूज़ कैसे करना है, सेल स्पेसिंग का यूज़ कैसे करना है, टेबल रो कैसे आनी है, टेबल हेडिंग कैसे डालनी है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में रीड करेंगे. ठीक है, ध्यान से देखिए थोड़ा. Show a web page that display the data arranged in a table. A table arranges data and in a rows and column. Table in a web page make the data easier to read and interpret. A web page uses table in HTML to include data in the form of text, image and links. Tables are a powerful tool for arranging data and lay out the content of a web page. देखिए ये क्या है, एक तरह का वेब पेज है जो डिस्प्ले करता है डाटा को अरेंज करने के लिए, वो भी किस में, टेबल में. टेबल क्या है, अरेंज डाटा होती है किसकी, रो और कॉलम की. ठीक है, टेबल एक तरह का वेब पेज है आपका जो क्या करता है, डाटा को ईजियर तरीके से, मतलब बहुत अच्छे से हम रीड कर पाएँ, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल के फॉर्म में रखते हैं. ठीक है, तो अब वेब पेज क्या करता है, HTML में टेबल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें इंक्लूड होता है आपके डाटा के फॉर्म में क्या, टेक्स्ट भी, इमेज भी और उसके लिंक भी. ठीक है, तो टेबल क्या है, एक पावरफुल टूल है किसके लिए, डाटा को अरेंजिंग करने के लिए और वेब पेज के लेआउट के कंटेंट्स को वेब पेज पे शो करने के लिए. तो ये होगी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट. ये जो एग्जांपल्स हैं ये क्या है, एक टेबल फॉर्म में देखिए, एक मोबाइल का प्रचार है. ठीक है, उसका एडवर्टीजमेंट शो कर रहा है जिसमें कौन सा मोबाइल कितने प्राइस का है, और हर एक फॉर्म में रो और कॉलम में इसने सेलेक्ट किया है, मतलब उसकी कोडिंग की है और उसके अकॉर्डिंग उस मोबाइल के एडवर्टीजमेंट को बताया है कि ये कितना, इसमें 40% ऑफ है, इसमें 61% ऑफ है, इसमें ये क्या है आपका कितने % ऑफ है, ये माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, ये लेनोवो का है. तो इस तरीके उसने टेबल फॉर्म में शो किया इस फिगर में. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, टेबल टैग है. ठीक, तो टेबल टैग में क्या होता है कि अगर हमें टेबल क्रिएट करनी होती है HTML में, तो हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल टैग के लिए हम लोग टेबल टैग का यूज़ करते हैं इस फॉर्म में. आप जानते हैं ये क्या है, ये जो सिंबल दिख रहा है ये आपका क्या है, टैग है. ठीक है, और टेबल टैग को यूज़ करते हैं HTML में टेबल को डिफाइन करने के लिए. ये आपका एक कौन सा टैग होता है, एक तरह का ये कंटेनर टैग होता है, क्योंकि ये किसके इनसाइड में होता है, बॉडी टैग के. मैंने पहले ही बताया था कंटेनर टैग क्या होता है, जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है, वो हमारी कौन सी टैग होती है, कंटेनर टैग होती है. अब देखिए TR टैग क्या है, TR टैग का मतलब क्या है, टेबल के रो को, यानी टेबल के रो को डिफाइन करने के लिए TR टैग का यूज़ करते हैं. ये भी आपकी क्या है, इसकी स्टार्टिंग होगी तो इसकी क्लोजिंग भी होगी. ठीक है, यानी ये एंडिंग टैग भी होगी. स्टार्टिंग में ऐसे होगा और एंडिंग में इस तरीके से होगा. TD क्या है, TD टैग क्या करता है, टेबल डाटा को डिफाइन करता है, किसको, टेबल डाटा को. ठीक है, और ये डाटा क्या होता है, इनसाइड होता है किसके अंदर, रोज के लिए. द डाटा कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, लिस्ट एंड शो ऑल. ये जो डाटा हो सकता है वो आपके टेक्स्ट भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है, और भी जो चीज़ें आपको लेनी वो आप कर सकते हैं. टेबल टैग में HTML में क्रिएट की जाती है एक सीरीज ऑफ सेल जो फिल होती है किसमें, TD टैग में, यानी टेबल डाटा टैग में. ठीक है, और ये एक तरह का कौन सा टैग है, कंटेनर टैग. फिर कैप्शन क्या होता है, कैप्शन टैग क्या होता है, ये एक कंटेनर टैग होता है. इसका यूज़ होता है टाइटल ऑफ द टेबल, यानी टाइटल ऑफ द टेबल को डिफाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कंटेनर टैग का. फिर TS टैग क्या है, TS टैग भी एक तरह का कंटेनर टैग है. किस लिए, क्योंकि ये टेबल की हेडिंग को डिफाइन करती है. किसको डिफाइन करती है, टेबल की हेडिंग को. तो ये समझ में आ गया होगा कि टेबल, TR, TD, कैप्शन और TH का मतलब क्या है. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, ये जो HTML की कोडिंग दी है, इस HTML की कोडिंग को मैं आपको अभी अपना चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में
ये एग्जाम्पल मैं आपको शो करके दिखाऊंगी। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग। टेबल टैग का एट्रीब्यूट है। अब एट्रीब्यूट में टेबल टैग के एट्रीब्यूट में क्या क्या हो सकते हैं देखिए। तो इसके लिए ये एट्रीब्यूट किस लिए होता है, क्योंकि उस टेबल की इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, हम लोग प्रेजेंट में अपने टेबल टैग में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट क्या है आपका टेबल बॉर्डर। टेबल बॉर्डर क्या होता है कि इस एट्रीब्यूट में हम लोग क्या करते हैं, जो टेबल की बॉर्डर होती है उसकी थिकनेस को, यानी टेबल आपकी कितनी मोटी होनी चाहिए, किस तरीके उसका यूज़ हो। ठीक है, विद और थिकनेस आती है आपके बॉर्डर में, वो भी किसके अंदर, टेबल के अंदर। ठीक है, और ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है बॉर्डर एट्रीब्यूट की वो क्या होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। इन दैट केस ओनली द टेक्स्ट रिटन इन द सेल्स विल बी विजिबल विदाउट एनी बाउंड्री। देखिए टेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट में हम लोग लिख सकते हैं उसके सेल के अंदर में कि बाउंड्री। इन दैट केस इस केस के अकॉर्डिंग क्या है, हम सिर्फ टेक्स्ट को लिख सकते हैं, वो भी किसके अंदर, सेल के अंदर, वो भी बिना किसी बाउंड्री के। ठीक है, तो इसलिए इसका एग्जांपल है टेबल बॉर्डर हम लोग कितना ले सकते हैं, 4B 5 6 अकॉर्डिंग, ये आपके अकॉर्डिंग होगा कि आपको कितना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका बॉर्डर कलर। ये सेकेंड एट्रीब्यूट है टेबल का। बॉर्डर कलर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक टेबल को कलर देना। ठीक है, उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बॉर्डर कलर का यूज़ करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो एट्रीब्यूट होती है नेम ऑफ द एनी कलर सच एज रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड सो ऑन। इसमें कोई भी कलर हो सकता है टेबल के बॉर्डर में, चाहे आप जैसे टेबल बॉर्डर हमने 2 लिया है तो बॉर्डर कलर कितना हमने क्या लिया है, ब्लू लिया है। हम रेड भी ले सकते हैं, येलो भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका फ्रेम। फ्रेम क्या होता है कि दिस एट्रीब्यूट अलाउड यू टू डिस्प्ले ओनली द स्पेसिफाइड बॉर्डर ऑफ द टेबल। फ्रेम क्या है, एक तरह का ये डिस्प्ले करता है क्या, बॉर्डर ऑफ द टेबल के लिए। ठीक है, उसकी एक विशेषता है जो फ्रेमिंग करता है। ये वेरियस ऑप्शन है दिस एट्रीब्यूट, मतलब कई तरह के ऑप्शंस हैं इसमें। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, देखिए जैसे हमने टेबल बॉर्डर लिया है 3 और फ्रेम हमने ले लिया बॉक्स। वेरियस ऑप्शंस में जैसे आपका ये सामने देखिए फ्रेम के ऑप्शंस हैं। फ्रेम के ऑप्शंस में हम बॉक्स और बॉर्डर भी ले सकते हैं, अबव भी ले सकते हैं यानी टॉप साइड, बिलो यानी बॉटम साइड। ठीक है, एस साइड्स मीन्स होता है टॉप एंड बॉटम बोथ साइड। फिर वी साइड मीन्स क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड। फिर ये क्या है आपका LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ओनली, यानी कहाँ पे, सिर्फ लेफ्ट साइड को लेने की, लेफ्ट साइड के लिए ही। RHS यानी राइट हैंड साइड ओनली। और फिर वॉइड है, वॉइड मीन्स नो बॉर्डर ऑफ द टेबल। तो ये किसके लिए है, फ्रेम के लिए है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है बिजी कलर। इससे प्रीवियस में भी आपने पढ़ा है कि क्या बैकग्राउंड को कलर देना। तो आप अपने इस एट्रीब्यूट में क्या कर सकते हैं, टेबल के बैकग्राउंड में आप कलर भी दे सकते हैं, जो कलर आपको चूज़ करना है। जैसे इसमें क्या दिया है एग्जांपल में, बिजी कलर इज इक्वल टू ऑलिव। ठीक है, इसने कौन सा कलर दिया है, ऑलिव कलर दिया है। अब नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्या है आपका हाइट एंड विड्थ, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, हम टेबल एट्रीब्यूट में क्या कर सकते हैं, हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। जैसे टेबल बॉर्डर दिया है 2 हमने ले लिया और हाइट हमने ली 90 ये, और ये विड्थ ले ली हमने 70। और आप जानते हैं हाइट और विड्थ किस में ली जा सकती है, पिक्सल्स में। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट क्या कर सकता है, परसेंटेज कर सकता है, दैट इज 90%, सो ऑन भी हो सकता है। इट्स सो दैट द टेबल विल कवर 90% ऑफ द ब्राउजर विंडो, यानी ब्राउजर विंडो के कितने परसेंट को कवर करेगा, 90% को। जैसे एग्जांपल टेबल की हाइट कितनी है 90% और विड्थ कितनी है 70%। फिर नेक्स्ट है आपका सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होती है, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू एडजस्ट द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट्स। यानी सेल पैडिंग का मतलब ये है कि ये देखिए ये फिगर दिख रहा है आपको। ठीक है, इस फिगर में क्या कर रहा है कि जहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, जैसे जो हमारा बॉर्डर है कंटेंट का, और जो इसकी स्पेसिंग है वो हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वली। जैसे इसने सेल 2 लिया है, ये सेल पैडिंग है, यहाँ पे भी स्पेस बराबर है, यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हमारा जो कंटेंट है उसके बीच में और जो बॉर्डर है उसके बीच में जो स्पेसिंग ली गई है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेल पैडिंग। ठीक है, तो हम सेल पैडिंग कुछ भी ले सकते हैं, 10, 20। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग यानी 2 सेल के बीच का स्पेस, 2 सेल के बीच का स्पेस। ये देखिए
ये ब्लू कलर शो कर रहा है ना, तो ये क्या है आपका, ये सेल स्पेसिंग, यानी ये 2 सेल है उसके बीच के स्पेसिंग के लिए हम लोग ये चीज़ ले सकते हैं। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट देखिए, ये प्रैक्टिस टाइम आपका दिया है। अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग नोट पैड में इस कोडिंग को टाइप करते हैं तो आपको यही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका, एट्रीब्यूट ऑफ द टीडी टैग। ठीक है, टेबल डाटा टैग का एट्रीब्यूट क्या क्या है देखिए। द टीडी इन द टीडी टैग स्टैंड फॉर द टेबल डाटा, हम पहले से ही जानते हैं। अब टेबल डाटा में हम लोग क्या कौन कौन से एट्रीब्यूट ले सकते हैं, ये चीज़ हमें पढ़ना है। ठीक है, वो किस लिए, क्योंकि जो हमारी टेबल डाटा है वो बहुत ही इफेक्टिव मैनर से बन सके और शो अट्रैक्ट कर सके, इसलिए हम लोग टेबल डाटा एट्रीब्यूट में ये सारे एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, अलाइन। अलाइन क्या होता है, जो टेक्स्ट, जो सेल में जो टेक्स्ट होती है उसके पोजीशन को डिसाइड करता है। जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट कितना हो, राइट कितना हो, जस्टिफाइड हो या सेंटर हो, तो ये सारी अलाइनमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें देखिए 3 हैं, सेंटर, लेफ्ट और राइट। फिर टीडी बिजी कलर। टीडी बिजी कलर क्या होता है, यानी किसी भी इंडिविजुअल सेल को उसके बैकग्राउंड को कलर देना। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, टीडी बिजी कलर हो गया। जैसे बिजी कलर में हमने क्या दे दिया, पिंक दे दिया। देने के तरीकों को समझिएगा, टीडी लिखेंगे फिर उसके अंदर डिफरेंस को लिखेंगे। अलाइन भी लिखना है तो टीडी लिखने के बाद उसके अंदर हम देंगे एट्रीब्यूट को। फिर टीडी विद एंड हाइट। टीडी विद एंड हाइट क्या होता है, ये इंडिविजुअल सेल होता है, किसके लिए, हाइट और विड्थ के लिए, यानी टेबल के डाटा को हाइट और विड्थ देना। ठीक है, ये भी क्या होता है, पिक्सल में होता है या परसेंटेज ऑफ टेबल में होता है। ये देखिए, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, टीडी विद में इतना दिया, हाइट इतना दिया है। आप 30% भी दे सकते हैं और 40% भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसकी स्पेसिंग क्या होगी, बराबर होगी, चाहे वो पिक्सल्स में हो चाहे परसेंट में हो। फिर रो स्पैन क्या होता है, रो स्पैन क्या है देखिए, दिस एट्रीब्यूट अप्लाई व्हेन अ सिंगल सेल इज एक्सटेंडेड फॉर मोर देन 1 रो। ये एट्रीब्यूट अप्लाई करता है एक सिंगल सेल के लिए, सिंगल सेल के लिए जो एक्सटेंड करता है एक से अधिक एक रो के लिए। ठीक है, जैसे सेल स्पेंस फॉर 2 और मोर रो इंस्टेड ऑफ 1। जैसे सेल स्पेंस क्या है, 2 है, लेकिन अगर उसी में अदर रो है तो उसके लिए वो क्या होगा, 1। जैसे फॉर एग्जांपल टीडी रो स्पैन इज इक्वल टू कितना होगा, 3। तो ये देखिए, ये रो स्पैन एट्रीब्यूट का है। तो ये देखिए साइंस और लैंग्वेज में दिया हुआ है और इसमें कितने हैं रो स्पैन, साइंस के लिए कितने रो स्पैन है, 3 है। अगर लैंग्वेज के लिए लेंगे तो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, देखिए मैंने जैसे भी बताया, साइंस के लिए रोज कितने हैं, 3 है, और लैंग्वेज के लिए कितने हैं, 2 है। कॉल स्पैन क्या होता है, कॉल स्पैन मीन्स क्या होता है, इस दिस एट्रीब्यूट अप्लाई व्हेन अ सिंगल सेल, किसके लिए अप्लाई करता है, सिंगल सेल के लिए, और एक्सटेंड होता है मोर देन 1 कॉलम, किसके लिए, मोर देन 1 कॉलम के लिए, जिसमें सेल स्पैन्स कितने हैं आपके, 2 हैं, और मोर कॉलम कितने हैं आपके, 1 है। तो ये देखिए, ये फिगर में शो कर रहा है, कॉल स्पैन कितने हैं, 2 हैं कॉलम के लिए पे। ठीक है, नेम सेल इज टेकिंग अ स्पैन ऑफ 2 कॉलम। नेम सेलिंग कितने कॉलम इसने लिए हैं, 2 कॉलम लिए हैं। फिर वी अलाइन क्या है, वी अलाइन मीन्स, वी अलाइन क्या है आपका, सेल की जो टेक्स्ट की पोजीशन होगी वो क्या कैसी होगी, वर्टिकली होगी, जिसमें हम लोग वी अलाइन का यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें 3 होती है, टॉप, मिडल एंड बॉटम। ठीक है, वो क्या है, टॉप होती है, मिडल होती है और बॉटम होती है। ये यूजफुल टेक्स्ट होता है किसके लिए, अलाइन, मतलब केस ऑफ रो स्पैन में इसका यूज होता है। एग्जांपल है टीडी इक्वल टू रो स्पैन इक्वल टू 3 और वी अलाइन क्या होगा हमारा, टॉप होगा। ठीक है, ये एग्जांपल इसे कैटेगरी में साइंस की जो वर्टिकली अलाइन है, ठीक है, वो टॉप में है विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट कॉलम, वो भी किस में, सब्जेक्ट कॉलम में। अब एट्रीब्यूट ऑफ द टीआर टैग यानी टेबल रो टैग। तो टेबल रो टैग के लिए हम लोग किस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, ये इसमें भी हमारे बहुत सारी चीज़ें, बहुत क्या जैसे हमने अभी ऊपर साइड में पढ़ा था वही सारी चीज़ें हैं इस एट्रीब्यूट में। जैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या, except for the row span and call span attribute, other attributes such as align, v-align, background, busy color and width can also be used with the tr tag। यानी एक्सेप्ट करेंगे सिर्फ किसको, रो स्पैन और कॉल स्पैन को, और किसका यूज करेंगे हम लोग, वी अलाइन, बैकग्राउंड, बिजी, विथ, ये सारी चीजें।
ये क्या है, एट्रीब्यूट ऑफ द टीएस टैग। टीएस टैग में हम लोग यूज़ करते हैं डिफाइन टेबल के लिए, यानी हेडिंग और विद हेडिंग के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी एट्रीब्यूट हैं ये डिस्कस होंगे किसमें, टीएस टैग में। तो ये हमारा जो टेबल एंड फॉर्म है उसका हमने ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाया है। इसके बाद जो आपकी टेबल टैग की जो कोडिंग है वो मैं अभी आपको शो करके दिखाती हूँ। ओके, ये देखिए, ये हमारा क्या है, टेबल टैग है, ठीक है। टेबल टैग में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसके कि TR, TH और TD कैसे यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए ये कोडिंग मैंने की है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग अपने चैप्टर को कंप्लीट करके तब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, HTML लिया है, हेड लिया है, टाइटल लिया है। तो क्रिएटिंग अ टेबल लिया, टाइटल क्लोज करके हेड क्लोज किया है, फिर बॉडी है हमारी, फिर टेबल है क्योंकि हम यहाँ से अब अपना टेबल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर कैप्शन लिया है, कैप्शन में मैंने क्या किया है, फॉन्ट कलर लेकर ब्लू कलर लिया है जिसमें लिखा है मैंने क्या, फॉर्मेट ऑफ अ टेबल। फिर फॉन्ट को यहाँ पे क्लोज किया है और क्लोज करके फिर कैप्शन को क्लोज किया है। TR क्या है, टेबल रो है। फिर TH क्या है, आपका टेबल हेडिंग है। तो टेबल हेडिंग में कितने स्पेस चाहिए उसके लिए हमने 2 बार टेबल हेडिंग को स्टार्ट किया क्योंकि हमें टेबल हेडिंग स्टार्ट करनी है यहाँ से। फिर TH में फॉन्ट कलर लेकर जो हमारी कॉलम ABC आई है वो कलर कौन सी होगी, ग्रीन कलर की होगी, जिससे फॉन्ट जितनी बार ओपन हो रही है उतनी बार वो क्लोज भी हो रही है, ठीक है। फिर जस्ट इसके नीचे टेबल रो की कॉलम को मैंने क्लोज किया है। फिर TR टैग से ओपन करके रो फर्स्ट, कॉलम B, कॉलम C, ये चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है। और यहाँ से मैंने टेबल क्लोज की और बॉडी क्लोज की और HTML क्लोज की है। तो ये शॉर्ट में है। अगर हम इसी को ही इसका आउटपुट देखते हैं तो हमें क्या करना है, पहले से सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमें क्या करना है, फाइल में जाएंगे, ठीक है, सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे table.html, इसे सेव कर देंगे। इसे मिनिमाइज़ कर लीजिए। ये देखिए, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का उसका सिंबल दिख रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे तो देखिए हमारा फॉर्म कितना बना है, इतना बना है। ये शॉर्ट है तो आपको इतना आउटपुट है और इसके आगे हम और एडिट कर लेंगे तो हमारा पूरा कॉलम किस तरीके से आएगा, इस तरीके। देखिए हमने फॉर्मेट ऑफ अ टेबल लिया था, कॉलम फर्स्ट लिया था, B लिया था, C लिया था, फिर रो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिया था और कॉलम को इस तरीके वो एक टेबल फॉर्म में बनाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का यूज़ करते हुए। ये क्या है आपका, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के लिए है। तो सेल स्पेसिंग और पैडिंग जो हमने यूज़ किया है, तो कैसे, इसमें भी हमने एक टेबल बनाई है, उस टेबल को शो करेंगे। देखिए HTML है, हेड है, टाइटल है, फिर डाटा ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज़ का नेम दिया है। टाइटल मैंने क्लोज किया और हेड क्लोज किया है। फिर बॉडी टैग लिया है, यहाँ से ओपन किया है, टेबल लेकर बॉर्डर लिया है, सेल पैडिंग भी मैंने 10 लिया है, सेल स्पेसिंग लिया कितना 10, हाइट है हमारा 50 और फिर यहाँ से हमने कैप्शन टैग को ओपन किया है। टेबल में कंट्री डाटा है जिसमें यहाँ से हमारा कैप्शन टैग क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। फिर टेबल रो हमने लिया है यहाँ से जिसमें बिजी कलर हमारा क्या है, येलो है और टेबल हेडिंग में हमारी कंट्री नेम, कैपिटल, कॉन्टिनेंट, करेंसी, ये सारी चीज़ें आ गई। यहाँ से टेबल हमारी क्लोज हो गई, ठीक है। और उसी तरीके जो हेडिंग दी है कंट्री नेम, कैपिटल, कॉन्टिनेंट और करेंसी, उसके जस्ट नीचे हमारा और जो इसमें पूछा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसको फिल किया है। जितनी बार टेबल रो हमें बनानी, जितनी टेबल रो बनानी है उसे ओपन करेंगे और उसे उसी तरीके से क्लोज भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में हम अपने टेबल रो को क्लोज करेंगे, टेबल को क्लोज करेंगे, बॉडी क्लोज करेंगे और HTML क्लोज करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। तो देखिए टेबल में हमने जो सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग ली थी, ठीक है, उसको शो करने के बाद में ये हमारा आउटपुट आ रहा है। कंट्री नेम हमारा ऑस्ट्रिया, कैपिटल वायना, कॉन्टिनेंट यूरोप, करेंसी, तो किसकी कहाँ सी कैसी करेंसी होती है ये चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और ये तो हो गया पार्ट 1 की बात। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना।